नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विषय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पेट एग्जाम से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। वीडियो के अंदर बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट है। आइए देखते हैं। पहले, प्रशांत महासागर की गर्म जल धाराएं कौन कौन सी हैं? तो उत्तर विषुवतीय रेखीय जलधारा गर्म जलधारा है, क्यूरेशियो जलधारा, उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह धारा, अलास्का की जलधारा, एल नीलो जलधारा, सुसीमा की जलधारा, दक्षिण विषुवतीय रेखीय जलधारा, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई जलधारा और विपरीत विषुवतीय रेखीय जलधारा। ये गर्म जलधारा है प्रशांत महासागर की। नेक्स्ट, अगला अगला है गर्त और स्थिति और इनकी गहराई। तो मैरियाना गर्त जो है, इसकी सबसे ज्यादा गहराई गर्त है मैरियाना गर्त, जो प्रशांत महासागर में है। गहराई की बात पूछे तो 11,022 मीटर इसकी गहराई है। टोंगा गर्त प्रशांत महासागर में है। मिंडनाओ गर्त जो है, ये भी प्रशांत महासागर में है। प्यूरेटो रिको अटलांटिक महासागर में है ये। रोमसो गर्त जो है वो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। सुंडा गर्त पूर्वी हिंद महासागर में स्थित है या जावा द्वीप में। नेक्स्ट, अगला अगला है महाद्वीप, सबसे बड़ा देश और सबसे छोटा देश और पर्वत। अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। सबसे छोटा देश पूछे तो मे ओटो है। अंटार्कटिका में कोई नहीं है भैया। अगर पर्वत की बात पूछे तो अंटार्कटिका में माउंट विंसन सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। अफ्रीका में पूछे तो माउंट किलिमंजारो है, माउंट किलिमंजारो। अगला है एशिया। एशिया की बात करें तो सबसे बड़ा देश चीन है। अभी जनसंख्या अगर पूछे जनसंख्या के आधार पर तो हमारा कौन है? भारत। कौन है? भारत। सबसे छोटा मालदीव है, माउंट एवरेस्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है, सबसे छोटा देश नोरू है। माउंट कॉस्युस्को इसकी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। यूरोप की बात करें, यूरोप का सबसे बड़ा देश रूस है। छोटा देश की बात करें तो वेटिकन सिटी है। माउंट एल्ब्रस इसकी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो कनाडा सबसे बड़ा देश है। छोटे देश की बात करें तो सेंट पियरे सबसे छोटा देश है। माउंट मैकिन्ले इसकी पर्वत सबसे ऊंची चोटी श्रृंखला है। दक्षिण अमेरिका की बात करें, सबसे बड़ा देश ब्राजील है, सबसे छोटा देश फॉकलैंड द्वीप है और ओजस डेल सलाडो इसकी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट, अगला अगला है कुतुब शाही वंश। कुतुब शाही वंश किसके द्वारा किया गया था? तो कुतुब शाही वंश जो है, जो कुली कुतुब शाह द्वारा किया गया था। कहां पर? गोलकुंडा में। बरीद शाही वंश अमीर अली बरीद द्वारा बीदर में। कहां पर? बीदर में। सरकी वंश किसके द्वारा? मलिक सरवर द्वारा। कहां पर? जौनपुर में। मुगल वंश बाबर द्वारा आया। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की। कहां पर? दिल्ली और आगरा में। भोंसले वंश की स्थापना शिवाजी ने की थी। कहां पर? रायगढ़ में। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य निजाम उल मुल्क, इन्होंने हैदराबाद में इसकी स्थापना की। नेक्स्ट, अगला अगला है राजवंश, संस्थापक और उनकी राजधानी। गुलाम वंश की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसके संस्थापक थे, दिल्ली इसने राजधानी बनाई। खिलजी वंश की बात करें तो जलाल उद्दीन खिलजी द्वारा ये वंश की स्थापना की गई थी, संस्थापक थे, दिल्ली इसकी राजधानी थी। तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक इसका संस्थापक था, दिल्ली इसकी राजधानी थी। सैयद वंश खिज्र खां, दिल्ली राजधानी। लोधी वंश बहलल लोधी, दिल्ली इसकी राजधानी। संगम वंश हरिहर एवं बुक्का दो भाई थे, विजयनगर इसकी राजधानी। सालु वंश नरसिंह नरसिंह संस्थापक था इसका, विजयनगर राजधानी। तुलुक वंश वीर नरसिंह संस्थापक था और विजयनगर इसकी राजधानी। आरबीडू वंश तिरुमलदारा और पेनुकोंडा इसकी राजधानी। नेक्स्ट, अगला अगला है नारे। मारो फिरंगी को किसने दिया नारा? तो ये मंगल पांडे द्वारा दिया गया था। जय जगत का नारा विनोबा भावे ने दिया था। कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नारा दिया गया था। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण द्वारा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता
पार्षद द्वारा। वंदे मातरम का जो नारा था वो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। जन गण मन अधिनायक जय हे रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा। नेक्स्ट अगला है वचन एवं नारे और उनके नाम। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह द्वारा दिया गया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा। करो या मरो हे राम भारत छोड़ो महात्मा गांधी द्वारा। आएगा प्रश्न पैट में। पूर्ण स्वराज आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू ने ये नारा दिया था। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती जी। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी। 1965 के पाकिस्तान युद्ध के समय की बात है। नेक्स्ट अगला अगला है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की बात करें तो इसका गठन कब हुआ था? स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 को हुआ था। कौन कौन इसमें थे? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो अक्टूबर 1924 में। सचेंद्र सान्याल इसके क्या थे? इसमें सम्मिलित थे। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? 8 नवंबर 1927 में जॉन साइमन की अध्यक्षता थी। साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ? तो 3 फरवरी 1928 में। भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध एवं उन पर लाठी प्रहार किया गया था। नेहरू रिपोर्ट की बात करें तो अगस्त 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे। नेक्स्ट अगला जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो 13 अप्रैल 1919 को कौन थे भैया? तो जनरल डायर कहां पर? अमृतसर के अंदर। हत्या खिलाफत आंदोलन की बात करें तो 1919 में हुआ था। शौकत अली और मोहम्मद अली दोनों भाई थे। हंटर कमेटी की बात करें तो 28 मई 1920 की बात है जलियांवाला बाग में। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1 अगस्त 1920 को किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी द्वारा इसका आरंभ किया गया। चोरा चोरी कांड की बात करें तो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले से उत्तर प्रदेश की इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट अगला है आंदोलन एवं घटनाएं वर्ष और संबंधित उनसे व्यक्ति। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो ये 1885 में किसके द्वारा? हुइम द्वारा बंबई में। कांग्रेस की स्थापना की गई थी। बंग भंग आंदोलन की बात करें, बंग भंग आंदोलन तो 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध में। अगला मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1906 ईस्वी में। किसके द्वारा? कौन संबंधित व्यक्ति थे? तो आंगा खां और सलीम उल्लाह खां। कहां से? ढाका से। अगला कांग्रेस कहां पर? ढाका में। कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था। नरम एवं गरम दल में विभाजन हुआ था। सूरत फूट कहलाइए। होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था। तिलक एवं एनी बेसेंट इससे संबंधित व्यक्ति थे। लखनऊ पैक्ट की बात करें तो दिसंबर 1916 में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। नेक्स्ट अगला है खुदाई खिदमतगार 1930 में। किसके द्वारा? अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? 1932 में महात्मा गांधी जी द्वारा। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1936 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो रास बिहारी बोस द्वारा 1942 ईस्वी में। आजाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में की गई सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट अगला है सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले द्वारा। अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खां के द्वारा। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष द्वारा। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में। थियोसॉफिकल सोसाइटी इंडियन थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम ब्लास्टकी व कर्नल अलकाट के द्वारा।
इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना 1883 ईस्वी में व्योमेश चंद बनर्जी के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए ओ ह्यूम द्वारा। नेक्स्ट अगला अगला है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में आगा खां एवं सलीम उल्ला द्वारा। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 ईस्वी में श्री बारेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त द्वारा। सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में श्री नारायण मल्हार जोशी द्वारा। विश्व भारती की स्थापना 1912 ईस्वी में रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी लाला हरदयाल और काशीराम के द्वारा। हिंदू महासभा की बात करें तो 1915 में हुई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई थी तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा। वीमेंस इंडिया एसोसिएशन 1917 में लेडी सदाशिव अय्यर के द्वारा। खिलाफत आंदोलन की बात करें तो 1919 में अली बंधु के द्वारा। नेक्स्ट अगला अगला है संस्थाएं स्थापना वर्ष और संस्थापक। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हुई थी। संस्थापक थे इसके विलियम जोन्स। आत्मीय सभा की बात करें तो राजा राम मोहन के राय द्वारा 1815 ईस्वी में। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा। युवा बंगाल आंदोलन 1826 ईस्वी में हेनरी लुई विवियन डिरोजियो द्वारा। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1843 ईस्वी में देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना 1843 ईस्वी में दादा भाई नेरोजी के द्वारा। परमहंस मंडली की स्थापना 1840 ईस्वी में कौन संस्थापक थे इसके? गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट अगला है सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 ईस्वी में हुई थी। राजापुर घाट की संधि 1804 में हुई थी। नागपुर की संधि 1816 ईस्वी में हुई थी। ग्वालियर की संधि 1817 ईस्वी में हुई थी। पूना की संधि 1817 ईस्वी में हुई थी और मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है अंग्रेजों मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधियां। तो सूरत की संधि 1775 ईस्वी में हुई थी। पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में। वडगांव की संधि 1779 ईस्वी में। सालाभाई की संधि 1782 ईस्वी में। बसीन की संधि 1802 ईस्वी में और देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में। नेक्स्ट अगला है अष्टप्रधान। शिवाजी के अष्टप्रधान। तो जो पेशवा था वो प्रधानमंत्री कहलाता था। काम क्या था उसका? तो राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करना। सरी ए नौबत ये सेनापति होता था, सैन्य प्रधान कहलाता था। अगला था अमात्य, ये राजस्व मंत्री होता था, ये आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। वाय बाक या नवीस ये कौन होता था? तो ये सूचना गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष होता था। चिटनिस ये राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना इसका काम था। सुमंत कौन था? ये विदेश मंत्री होता था। पंडित राव कौन थे? तो धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करते थे और न्यायाधीश न्याय विभाग का प्रधान होता था। तो ये आठ लोग थे जो अष्टप्रधान के नाम से जाने जाते थे शिवाजी के शासनकाल में। नेक्स्ट अगला है इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति 1578 में मिली थी। मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में हुई थी। दीन ई इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में हुई थी। इलाही सम्मत की शुरुआत 1583 ईस्वी में हुई थी। राजधानी जो है वो लाहौर स्थानांतरित की गई थी। कब? 1585 ईस्वी में अकबर के शासन काल में। नेक्स्ट अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य। वर्ष दास प्रथा का अंत कराया 1562 ईस्वी के अंदर। अकबर को हरमदल से मुक्ति मिली 1562 में और दास प्रथा का अंत भी 1562 ईस्वी में।
तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था 1563 ईस्वी में। जजिया कर समाप्त किया था अकबर ने 1564 ईस्वी में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी का स्थानांतरण कब किया? 1571 ईस्वी में। इबादत खाने की स्थापना, इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों के प्रवेश की अनुमति कब मिली? 1578 ईस्वी में। नेक्स्ट अगला अगला है हाथी गुम्फा अभिलेख और उसके शासक। तो हाथी गुम्फा अभिलेख की बात करें तो ये कलिंग राज खारवेल द्वारा, और जूनागढ़ की अभिलेख की बात करें तो ये रुद्र दामन शासक था उस समय। नासिक अभिलेख कौन शासक थे? तो गौतमी बलश्री उस समय शासक थे। प्रयाग स्तंभ लेख की बात करें तो समुद्रगुप्त शासक। ऐहोल अभिलेख की बात करें तो पुलकेशियन द्वितीय थे। मंदसौर अभिलेख की बात करें तो मालवा नरेश यशोवर्मन शासक थे। ग्वालियर अभिलेख की बात करें तो प्रतिहार नरेश भोज शासक थे। भितरी एवं जूनागढ़ अभिलेख की बात करें तो स्कंदगुप्त क्या थे? शासक थे। देवपाड़ा अभिलेख की बात करें तो बंगाल शासक विजयसेन उस समय शासक थे। नेक्स्ट अगला संशोधन की बात करें तो 18वां जो हुआ था 1902 में, यानी कि जो कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था, कांग्रेस अधिवेशन, तो 18वां कांग्रेस अधिवेशन 1902 में हुआ था। कहां पर? अहमदाबाद में। अध्यक्ष कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 19वें की बात करें तो 1903 में हुआ था मद्रास में। लाला मोहन घोष उस समय अध्यक्ष थे। 20वें की बात करें, 20वां कांग्रेस अधिवेशन 1904 में हुआ था। कहां पर? बंबई में। सर हेनरी कॉटन उस समय क्या थे? अध्यक्ष थे। 21वां कांग्रेस अधिवेशन 1905 में हुआ बनारस में। गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे। 22वां, याद रखना, 22वां कांग्रेस अधिवेशन 1906 में हुआ था। कहां पर? कलकत्ता में। दादा भाई नौरोजी क्या थे? अध्यक्ष थे उस समय। 23वें की बात करें तो 1907 में हुआ था। कहां पर? सूरत के अंदर। डॉक्टर रास बिहारी घोष अध्यक्ष थे। नेक्स्ट अगला कांग्रेस अधिवेशन और स्थान और अध्यक्ष। पहले की बात करें तो 1885 ईस्वी में बंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष थे। दूसरे की बात करें तो 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। तीसरा कांग्रेस अधिवेशन आपको याद रखना है 1887 ईस्वी में। कहां पर? मद्रास में। और बदरुद्दीन तैयब जी क्या थे? अध्यक्ष थे, जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। चौथे अधिवेशन की बात करें तो ये 1888 ईस्वी में हुआ था। कहां पर? इलाहाबाद में। और जॉर्ज यूल क्या थे? अध्यक्ष थे। पांचवें अधिवेशन की बात करें तो 1889 में हुआ था। कहां पर? बंबई के अंदर। सर विलियम बेडरबर्न क्या थे? अध्यक्ष थे। छठे की बात करें तो 1889 में हुआ था। कहां पर? कलकत्ता में। सर फिरोज शाह मेहता क्या थे? अध्यक्ष थे। नेक्स्ट अगला अगला है उपाधि प्राप्तकर्ता और दाता। तो कायदे आजम की उपाधि मिली थी किसके लिए? मोहम्मद अली जिन्ना को। किसने दी थी? महात्मा गांधी जी द्वारा दी गई। देश नायक की उपाधि किसे मिली? सुभाष चंद्र बोस को। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद को कहा गया था किसके द्वारा? महाराजा खेतड़ी द्वारा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को कहा गया था किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। राजा राम मोहन राय की उपाधि मिली थी किसके द्वारा? अकबर द्वितीय के द्वारा। नेक्स्ट अगला अगला है उपाधि प्राप्तकर्ता और दाता। गुरुदेव, गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को मिली थी। गुरुदेव की उपाधि किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी द्वारा। महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा मिली? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि मिली थी एडोल्फ हिटलर के द्वारा। सरदार की उपाधि मिली सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदौली की महिलाओं के द्वारा। देश रत्न अजातशत्रु की जो उपाधि थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिली थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट अगला अगला है हिंद महासागर की गर्म जलधाराएं कौन कौन सी हैं? दक्षिण विषुवतीय रेखीय जलधारा, मोजाम्बिक की जलधारा और अगुलहास की जलधारा। नेक्स्ट अगला अगला है विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर कौन कौन से हैं? तो बेलफास्ट जो है औद्योगिक नगर है, जहाज निर्माण के लिए जाना जाता है। और बर्गिमंग लोहा और इस्पात के लिए जाना जाता है। और एसेन ये जर्मनी में है।
लोहा और इस्पात के लिए जाना जाता है, हवाना सिगार के लिए जाना जाता है, और लॉस किसका उद्योग है लॉस में, लॉस एंजल्स, ये पेट्रोलियम और फिल्म के लिए जाना जाता है। कौबे लोहा इस्पात के लिए, लियोन्स जो फ्रांस में है सिल्क उद्योग नगर के लिए जाना जाता है। चेलियाम्बिक्स लोहा और इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है, और डेट्रायट ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। ग्लासगो जहाज निर्माण के लिए जाना जाता है, ग्लासगो। हॉलीवुड फिल्म उद्योग के लिए जाना जाता है, और कंसाग कंसास कंसास मांस उद्योग के लिए जाना जाता है, और कीव इंजीनियर उद्योग के लिए, और मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग के लिए। नेक्स्ट अगला अगला है मिलान। मिलान सिल्क वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है, और प्लेमाउथ जहाज निर्माण के लिए, और सीफील्ड ब्रिटेन ये कैंची और छुरी के लिए जाना जाता है। वेनिस की बात करें तो यहाँ पर कांच उद्योग है। वेलिंगटन की बात करें तो डेयरी उद्योग है यहाँ पर। ढाका की बात करें तो कालीन उद्योग है, और नागोया यहाँ पर जहाज निर्माण और सूती वस्त्र का उद्योग है। फिलाडेल्फिया ये लोकोमोटिव के लिए जाना जाता है। पिट्सबर्ग लोहा और इस्पात उद्योग के लिए। सिएटल वायुयान निर्माण के लिए, और व्लादिवोस्टॉक जहाज निर्माण के लिए। मुल्तान मिट्टी के बर्तन के लिए जाना जाता है। म्यूनिख जर्मनी लेंस निर्माण का उद्योग है यहाँ पर, और ओसाका में सूती वस्त्र और लोहा इस्पात है। नेक्स्ट अगला अगला है देश राजधानी और मुद्रा। एक प्रश्न पूछा जाएगा यहां से भाई। भारत की राजधानी नई दिल्ली, रुपया यहाँ की मुद्रा है। बांग्लादेश ढाका, टका मुद्रा। भूटान थिम्पू और नगलुट्रम यहाँ की मुद्रा। नेपाल की काठमांडू, और रुपया यहाँ का क्या है, मुद्रा है। म्यांमार म्यांमार की राजधानी नैम नाइम यह है नाइम नाइम्यूटा, और क्या यहाँ की राज मुद्रा है यहाँ पर। पाकिस्तान की बात करें नामपियो है यहाँ पर, मिस्टेक है थोड़ी इस पर। पाकिस्तान की बात करें इस्लामाबाद, और रुपया यहाँ का मुद्रा है। अफगानिस्तान काबुल, और अफगानी यहाँ की मुद्रा है। चीन की राजधानी बीजिंग, और युआन यहाँ की क्या है, मुद्रा है। नेक्स्ट अगला अगला है वियतनाम की जो राजधानी है वो हनोई है, और डोंग यहाँ की मुद्रा है। थाईलैंड बैंकॉक और बेहत यहाँ की मुद्रा है। संयुक्त अरब अमीरात आबू धाबी यहाँ की राजधानी है, दिरहम यहाँ की मुद्रा है। हमें मुद्रा याद रखनी है। ताइवान की मुद्रा डॉलर है। किर्गिस्तान की मुद्रा सोम है। तुर्की की मुद्रा लीरा है। इजराइल की मुद्रा न्यू शेकिल है। जॉर्डन की मुद्रा दीनार है। कतर की मुद्रा रियाल है। कंबोडिया की मुद्रा रियल है। नेक्स्ट अगला अगला है अंगोला की मुद्रा क्वांजा है, और अल्जीरिया की मुद्रा दीनार है। मॉरिशस की मुद्रा रुपया है। मोरक्को की जो मुद्रा है वो दिरहम है। मोजाम्बिक की मुद्रा मेटिकल है, और नामीबिया की मुद्रा रेंड है। नाइजर की मुद्रा फ्रेंक है। नाइजीरिया की मुद्रा नेरा है। रवांडा की मुद्रा फ्रेंक है, और सेनेगल की मुद्रा भी फ्रेंक है। नेक्स्ट अगला अगला है देश राजधानी और मुद्रा। तुवालू यानी कि नारू की राजधानी, नारू देश की जो मुद्रा है वो डॉलर है, और तुवालू की भी मुद्रा क्या है, डॉलर है। और सामोआ की मुद्रा जो है वो ताला है, और कैलिडोनिया की जो मुद्रा है वो फ्रेंक है। और बेलाऊ की जो मुद्रा है वो यूएसए डॉलर है, और सोलोमन द्वीप समूह की मुद्रा क्या है, डॉलर है। नेक्स्ट अगला अगला है दक्षिण अमेरिका की बात करें तो ब्राजील की मुद्रा क्या है, रियल है। चिली की मुद्रा पीसो है। इक्वाडोर की मुद्रा सुक्रे है। सूरीनाम की मुद्रा गिल्डर है, और वेनेजुला की मुद्रा बेलीवर है। अर्जेंटीना की मुद्रा अर्जेंटीनो है। नेक्स्ट अगला अगला है भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई। तो भारत के साथ 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो पहले तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ये भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। किस किस अब बांग्लादेश की बात करें तो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, इससे इसकी सीमा टच करती है। अगला चीन की बात करें तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। पाकिस्तान की बात करें तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से इसकी सीमा लगती है। नेपाल की बात करें
तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम व उत्तराखंड से इसकी सीमा लगती है। म्यांमार की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर से इसकी सीमा लगती है। भूटान की बात करें तो सिक्किम, असम, बंगाल और अरुणाचल प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। अफगानिस्तान से लद्दाख की सीमा, और जो पाक वाला जो क्षेत्र है, पाक अधिकृत क्षेत्र है, उसकी सीमा अफगानिस्तान से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, भारत के प्रमुख दर्रे। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में, काराकोरम जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल और बुरजेल दर्रा तो ये जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। सिपकीला, रोहतांग, बारालाचा ये हिमाचल प्रदेश के अंदर अंदर है। और लिपुलेख, नीतू, नीति दर्रा और माना दर्रा और ये उत्तराखंड के अंदर स्थित है। नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा ये सिक्किम के अंदर स्थित है। बॉमडिला बॉमडिला और यांगयाप दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में है। और दीफू दर्रा और तूजू दर्रा, यानी दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है और तूजू दर्रा मणिपुर में है। नेक्स्ट अगला अगला है झीलें। हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में है। हुसैन सागर झील और कोलेरू झील ये आंध्र प्रदेश में है। और चिल्का झील उड़ीसा के अंदर स्थित है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। बेमनाड झील केरल में है। अष्टमुदी झील, अष्टमुदी, बेमनाड और पेरियार ये तीनों की तीनों झीलें केरल के अंदर स्थित हैं। नेक्स्ट अगला अगला है, भारत के प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं? तो कुंचिकल जलप्रपात ये कहां पर है? तो ये कर्नाटक में है और बराही नदी पर है। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर है, गोवा राज्य में। जोंग या गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर है, कर्नाटक राज्य में। एन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में। शिव समुद्रम जलप्रपात है कावेरी नदी पर, कर्नाटक में। गोकक जलप्रपात है गोकक नदी पर, कर्नाटक राज्य में। पायकारा जलप्रपात है नीलगिरी क्षेत्र में, तमिलनाडु में। चूलिया जलप्रपात है चंबल नदी पर, राजस्थान के अंदर। पुनासा जलप्रपात है चंबल नदी पर, राजस्थान के अंदर। और बिहार जलप्रपात जो है वो टोंस नदी पर है, राजस्थान के अंदर। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश के अंदर। और हुंडरू जलप्रपात है स्वर्ण रेखा नदी पर, झारखंड के अंदर। हुंडरू याद रखना है, धुआंधार याद रखना है और दूध सागर आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला अगला है, विभिन्न कृषि क्रांतियां। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन के लिए जानी जाती है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। और कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन। और लाल क्रांति टमाटर मांस उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट अगला अगला है, गुलाबी क्रांति की बात करें तो झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति की बात करें तो मसाला उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति की बात करें तो फल उत्पादन से संबंधित है। अमृत क्रांति की बात करें तो नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। गोल्ड क्रांति आलू से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति बागवानी के उत्पादन से संबंधित है। और खाकी क्रांति चमड़ा से संबंधित है। नेक्स्ट अगला अगला है अनुसंधान। भारत के प्रमुख कुछ कृषि अनुसंधान केंद्र। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है, कटक उड़ीसा में। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर में स्थित है। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में है। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जोरहट में है। राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलूर में है। राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र कोट्टायम में है। और केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र मैसूर में है। नेक्स्ट अगला अगला है, राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र बैरकपुर में है। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी में है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र कासरगोड में है। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में है। भारतीय तिलहन अनुसंधान केंद्र संस्थान हैदराबाद में स्थित है। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान ये बंगलुरु में स्थित है। और केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र ये पूना में है। केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र ये देहरादून में है। नेक्स्ट अगला अगला है, रेल मंडल और मुख्यालय। उत्तर रेलवे ये नई दिल्ली में मुख्यालय इसका है। दक्षिण रेलवे का चेन्नई में है। मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई के अंदर स्थित है। और दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है। और उत्तर पूर्वी सी रेलवे का मुख्यालय मालेगांव में है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में है।
और दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली में है और पूर्व तट रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में है और पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय चर्च गेट मुंबई में है। नेक्स्ट अगला अगला है पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है और दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद में है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर के अंदर स्थित है और पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है और पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है और उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर में है। कोलकाता मेट्रो रेल का मुख्यालय कोलकाता में है और दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। नेक्स्ट अगला अगला है भारत के कुछ प्रमुख बड़े बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी पर स्थित है पश्चिम बंगाल में। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में है अरब सागर में। अगला चेन्नई तमिलनाडु में है। कोच्चि केरल में है। बंदरगाह विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। पारादीप उड़ीसा में है और तूतीकोरिन तमिलनाडु के अंदर स्थित है और मारमा गोवा गोवा के अंदर स्थित है। तो तूतीकोरिन तमिलनाडु में है बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट अगला अगला है कोच्चि केरल के अंदर स्थित है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है और पारादीप उड़ीसा के अंदर है। तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। मार्मागोवा गोवा के अंदर है। कांडला बंदरगाह ये आपको याद रखना है गुजरात के अंदर स्थित है अरब सागर में। नेक्स्ट अगला न्यू मंगलूर कर्नाटक में स्थित है। अगला है नुहा सेवा ये महाराष्ट्र में है। अगला है पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में है बंगाल की खाड़ी में। एन्नोर जो है वो तमिलनाडु में स्थित है बंगाल की खाड़ी में। ये थे प्रमुख बंदरगाह। नेक्स्ट अगला देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है स्थित। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में स्थित है। बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में स्थित है। गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में स्थित है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में स्थित है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम में है। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कोझिकोड में स्थित है। नेक्स्ट अगला अगला क्वेश्चन है शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में स्थित है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में स्थित है। यह आपको याद रखना है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोच्चि में है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है। यह आपको याद रखना है वीर सावरकर पोर्ट ब्लेयर। तो दावोलिव अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में स्थित है और कैंपोगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में स्थित है। मंगलुरु में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंगलुरु में ही है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। यह भी आपको याद रखना है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर में स्थित है। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोयम्बटूर में है। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट अगला है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? तो 1951 में 1956 तक थी। ये योजना हेरा डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना। नेक्स्ट अगला द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक थी। ये योजना पीसी महाल नोबिलिस मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो समाजवादी समाज की स्थापना करना इसका उद्देश्य था। इस योजना में देश के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए बात की गई थी। नेक्स्ट अगला तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक। इस योजना का उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। इस योजना में कृषि एवं उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। नेक्स्ट अगला है चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक थी। ये योजना डॉक्टर DR गाडविल मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। इस योजना में समाजवादी समाज की स्थापना को भी विषय
विशेष रूप से लक्षित किया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट अगला, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। ये योजना केवल 4 वर्ष की थी। नेक्स्ट अगला, अगला है सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1980 तक। किस पर आधारित थी? तो ये योजना डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? समग्र रूप से उत्पादकता को बढ़ावा तथा रोजगार के अधिक अवसर जुटाना। अगला था साम्य एवं न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली की स्थापना करना। सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को प्रभावी रूप से कम करना। अगला था देशी तकनीकी विकास के लिए कार्य करना। सातवीं पंचवर्षीय योजना में। अगली है आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 ईस्वी तक। इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन का विकास करना था, अर्थात रोजगार, शिक्षा व जन स्वास्थ्य को दिया गया, अर्थात मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना गया। नेक्स्ट अगला, नवी पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक। नौवीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को दिया गया था। इस योजना की असफलता के पीछे अंतरराष्ट्रीय मंदी को जिम्मेदार माना गया था। अगली है 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 ईस्वी तक। 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना तथा अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगुनी करना प्रस्तावित किया गया था। अगली है 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 ईस्वी तक। 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से प्रारंभ हो गई। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास था। 11वीं पंचवर्षीय योजना सकल घरेलू उत्पाद की औसत समृद्धि वृद्धि दर पर काम करने वाली थी। नेक्स्ट अगला, अगला है 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो 2012 से 2017 ईस्वी तक। इसका मुख्य उद्देश्य था तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास था। 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक धनराशि सामाजिक सेवाओं की मद में विनिहित की गई थी। नेक्स्ट अगला, अगला है ग्रामोदय से भारत उदय। ये योजना कब लागू हुई थी? तो भाई 14 से 24 अप्रैल 2016 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को। नमामि गंगे योजना 7 जुलाई 2016 को। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता योजना 8 फरवरी 2017 ईस्वी को। उड़ान योजना 27 अप्रैल 2017 ईस्वी को। संपदा कृषि प्रसंस्करण उद्योग पर केंद्रित योजना 3 मई 2017 को। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 4 मई 2017 को। मातृत्व लाभ कार्यक्रम योजना 17 मई 2017 को। जिज्ञासा, नेक्स्ट अगला है शादी सगुन योजना। शादी सगुन योजना 8 अगस्त 2017 को। जिज्ञासा योजना 6 जुलाई 2017 को। स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत 22 अगस्त 2017 को इसकी शुरुआत हुई थी। सौभाग्य योजना सहज बिजली हर घर बिजली, तो 25 दिसंबर 2017 को इस योजना की शुरुआत हुई। गरीबी भारत छोड़ो अभियान 11 अक्टूबर 2017 को। संपूर्ण बीमा ग्राम योजना 13 अक्टूबर 2017 को। जीरो हंगर कार्यक्रम गोरखपुर, थाने महाराष्ट्र एवं कोरापुट उड़ीसा में 2030 तक भूख को समाप्त करने की पायलट योजना 16 अक्टूबर 2017 को घोषणा की गई। भारत माला परियोजना 24 अक्टूबर 2017 को। ये भी आपको याद रखनी है, भारत माला परियोजना। नेक्स्ट अगला, अगला है समग्र शिक्षा अभियान 1 अप्रैल 2018 को। वन धन योजना 14 अप्रैल 2018 को। सेवा भोज योजना 1 जून 2018 को। पीएम आशा 12 सितंबर 2018 को। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना 25 दिसंबर 2018 को। पीएम किसान सम्मान निधि 1 दिसंबर 2018 को। पीएम श्रम योगी पान धन योजना 1 फरवरी 2019 को। पीएम किसान पान धन योजना 20 मार्च 2019 को। नेक्स्ट अगला, संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष।
तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो संघ शक्ति और संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों सरदार वल्लभ भाई पटेल संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तथार्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट अगला है मौलिक अधिकार। तो समता एवं समानता का मौलिक अधिकार इन टोटल कितने हैं? 6। तो समता समानता का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के अंदर आता है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के तक आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 अनुच्छेद के अंदर आता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट अगला है उपकरण और ऊर्जा का रूपांतरण। डायनोमा का काम क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। मोमबत्ती का काम क्या है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में बदलना। माइक्रोफोन का काम क्या है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। लाउड स्पीकर का काम क्या है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलना। सोलर सेल का काम क्या है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ट्यूबलाइट का काम क्या है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलना। विद्युत मीटर का काम क्या है? विद्युत मोटर का विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। विद्युत बल्ब का काम क्या है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलना। विद्युत सेल का काम क्या है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। और सितार का काम है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलना। अगला नेक्स्ट है, इधर है खोज और इधर है वैज्ञानिक। परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने की थी। परमाणु संरचना की खोज नील बोहर व रदरफोर्ड ने की थी। गति विषयक नियम न्यूटन साहब ने दिए थे। रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैकरेल ने की थी। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। और विद्युत चंबकीय प्रेरण का सिद्धांत माइकल फैराडे ने दिया था। रमन प्रभाव की खोज सीवी रमन ने की थी। और एक्सरे किरणें की खोज विल्हेम रॉन्टन ने की थी। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स प्लांक ने दिया था। और प्रकाश विद्युत प्रभाव किसने बताया? तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया। विद्युत आकर्षण के नियम कूलाम ने बताए। और फोटोग्राफी में जो धातु होती है वो जे निप्से ने बताया। नेक्स्ट अगला है कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम कौन कौन से हैं? तो मनुष्य का है होमो सेपियंस। मेढक का है राना टिग्रिना। और बिल्ली को कहते हैं फेलिस डोमेस्टिका। कुत्ते को कहते हैं कैनिस फैमिलियरियस। और गाय को कहते हैं बॉस इंडिकस। मक्खी को कहते हैं मुस्का डोमेस्टिका। हाउस फ्लाई। आम को कहते हैं मैंगीफेरा इंडिका। धान को कहते हैं ओराइजा सटाइवा। गेहूं को कहते हैं ट्रिटिकम एस्टिवम। मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सटाइवम। और चने का है साइसर एरिटिनम। और सरसों को कहते हैं ब्रेस्का कैम्पेस्ट्रिस मस्टर्ड। ये आपको याद रखने हैं। आम का याद रखना है आपको, बिल्ली का आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला है तनों का रूपांतरण। भूमिगत तने उदाहरण कंद जो होता है वो आलू कंद आता है। घन कंद की बात करें तो ये बंडा और केसर आता है। सलकंद की बात करें तो सलकंद में प्याज आती है। फिर कंद की बात करें तो इसमें हल्दी और अदरक है। नेक्स्ट अगला है मूसला जड़ों का रूपांतरण। शंकु आकार की गाजर की जड़ होती है। कुंभी रूप किसकी होती है? सलजम और चुकंदर की जड़ें होती हैं। तुर्की रूपी मूली की जड़ होती है। नेक्स्ट अगला है विटामिन से संबंधित। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल। और कमी से होने वाले रोग रतौंधी यानी कि जीरोथैलेप्नियम। और विटामिन बी की कमी से, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग। B2 की कमी से त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना। और राइबोफ्लाविन ये क्या है? रासायनिक इसका नाम है। विटामिन B3 की
निकोटिनेमाइडिन या नियासिन, और पेलिग्रा या त्वचा दाद रोग इसमें हो जाता है। 4D सिंड्रोम रोग भी होता है। और विटामिन 5 की बात करें तो इसका नाम जो है वो पेंटोथेनिक अम्ल है। बाल सफेद होना या मंदबुद्धि होना। विटामिन 6 की कमी से पायरोडेक्सिन इसका नाम रासायनिक नाम है, एनीमिया या त्वचा रोग हो जाता है। विटामिन 7 का जो नाम है वो बायोटीन है। इसकी कमी से लकवा और शरीर में दर्द और बालों का गिरना। नेक्स्ट अगला विटामिन 11 फॉलिक अम्ल इसका नाम है। एनीमिया और पैचिस रोग से होते हैं। विटामिन बी 12 साइनोकोबाल्मिन इसका नाम है। कोबाल्ट धातु इसमें पाई जाती है। एनीमिया या पांडु रोग हो जाता है इसकी कमी से। विटामिन सी की बात करें, एस्कॉर्बिक एसिड इसका वैज्ञानिक नाम है। और स्कर्वी मसूड़ों का फूलना, मसूड़ों से खून का आना। विटामिन डी कैल्सीफोरम इसका नाम है, यानी कि रासायनिक नाम है। रिकेट्स रोग हो जाता है बच्चों में और बड़े बूढ़ों में हो जाता है ऑस्टिमलेशिया। विटामिन ई का जो वैज्ञानिक नाम है वो टोकोफेरॉल है। जनन शक्ति का कम होना। अगला विटामिन के, तो इसका वैज्ञानिक नाम है फिलिक्यूनोन, और रक्त का थक्का ना बनना। नेक्स्ट अगला अगला है बीमारी और एड्स। बीमारी प्रभावित अंग। एड्स से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि WBC। डेंगू से कौन सा होता है? संपूर्ण शरीर खासकर सिर होता है। हड्डी तोड़ बुखार, आंख कान आंख एवं जोड़। पोलियो से क्या होता है? गला रीढ़ नाड़ी संस्थान। इन्फ्लुएंजा क्या होता है? कौन सा रोग प्रभावित करेगा? ये संपूर्ण शरीर को। चेचक भी संपूर्ण शरीर को। छोटी माता संपूर्ण शरीर को। और ये गलसोत गलसुआ ये पैराथॉइड ग्लैंड को करता है। और खसरा जो है वो संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट अगला अगला है ट्रेकोमा, आंख को प्रभावित करता है। और हेपेटाइटिस ये पीलिया ये लीवर को प्रभावित करता है। रेबीज ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। मेनिनजाइटिस ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है। और हर्पीज ये त्वचा को प्रभावित करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अगला है आविष्कार और आविष्कारक के नाम। LED बल्ब किसने बनाया? तो निक होलोनियाक ने। मशीन गन जेम्स पकल ने। मोबाइल फोन मार्टिन कूपर ने। जेट इंजन फ्रैंक व्हिटले ने। लेजर TH मेमन ने। परमाणु बम जे रॉबर्ट ओपेनहियर ने। और प्रेक्षेपास्त्र बर्नर बॉन ब्रॉन ने। हाइड्रोजन बम किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? तो एडवर्ड टेलर द्वारा। और न्यूट्रॉन बम का सैमुअल T कोहन द्वारा इसका आविष्कार किया गया। नेक्स्ट अगला प्रमुख चिन्ह तथा प्रतीक। कलम जो किसका प्रतीक है? संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। कमल का फूल संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक है, कमल। अगला है रेड क्रॉस डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल का प्रतीक है। लाल झंडा क्रांति एवं खतरे का सूचक है। काला झंडा विरोध का प्रतीक है। पीला झंडा संक्रामक रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन पर लगा झंडा होता है, पीला झंडा। उल्टा झंडा संकट का प्रतीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल प्रकाश, तो ये खतरा या यातायात रोकने का प्रतीक है। हरा प्रकाश यातायात को जाने का संकेत है। आंखों पर बंधी पट्टी और न्याय का प्रतीक। हाथ में तराजू लिए स्त्री, ये किसका प्रतीक है? तो ये जो है वो न्याय का प्रतीक है। बाह पर काली पट्टी बंधी हो तो ये शोक विरोध और दुख का प्रतीक है। एक दूसरे को काटती दो बिल्ली का यानी कि दो बिजली का खतरा, ये थोड़ा मिस्टेक है, इसे नहीं देखना है। चक्र किसका है? तो ये प्रगति का प्रतीक है। और ओलिव की शाखा ये किसका प्रतीक है? ये शांति का प्रतीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों पेट एग्जाम से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे आपको पसंद आए होंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।